In this part of series, we will see what Google factors are used to improve our website to be in the Google top searching. So one of the key factors that Google use is are the LCP, FID and CLS. So basically LCP है क्या, FID क्या है और CLS क्या है. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ LCP की, तो ये बेसिकली क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल डाटा होता है उसको रेंडर करने में कितना टाइम लगता है, ये एक आपकी जो है वो उस व्यू पोर्ट के मतलब मोबाइल के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर जिसके ऊपर वो उसको कैलकुलेट करता है, उस टाइम को रीड करता है. दूसरा ये कि आपके पेज यूज़र से कितने टाइम में इंटरेक्ट करता है. कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई एक ई कॉमर्स साइट है, तो वो कितने टाइम में जो वो जल्द से जल्द यूज़र की स्क्रीन पे फ़ोन से डिस्प्ले हो जाता है प्रोडक्ट्स, और वो कितने टाइम तक जो वो यूज़र को इंटरेक्ट करके रखता है, वो चीज़ का FID में आती है. और CLS में आती है आपकी बेसिकली क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्टिंग. ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि आप एज अ वीडियो समझ सकते हैं कि जैसे इस वीडियो में दिखा रहे हैं आपको कि एक ऑर्डर कन्फर्मेशन है, आपने आइटम सेलेक्ट किए हुए हैं, मैं गो बैक जाना चाह रहा हूँ. लेकिन हुआ क्या कि एक प्रॉम्प्ट आया ऊपर जिसकी वजह से आपकी शिफ्टिंग लेआउट शिफ्टिंग ख़राब हुई. ख़राब होने से आपका जो जिस लोकेशन पे आपका गो बैक था वो थोड़ा सा नीचे हुआ और प्लेस ऑर्डर उस पर आ गया और आपका गलती से उस पर क्लिक हो गया. तो ये इंस्टेंटली जब आपके पॉपअप्स आते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गई, इस तरह के हो गए, तो वो आपकी लेआउट शिफ्टिंग को ख़राब करते हैं. तो ये चीज़ जो है गूगल बहुत ज़्यादा देखती है CLS के अंदर कि आपकी लेआउट शिफ्टिंग कितनी हो रही है. तो उसी के हिसाब से आपकी जो है लेआउट शिफ्टिंग की रैंकिंग बताती है. तो इन चीज़ों को देखने के लिए जो है वो आपके पास दो तरीके होते हैं. या तो आप जो है वो एक रिपोर्ट जनरेट करवा लें, या फिर आप जो है वो इसका एक एक्सटेंशन है लाइट हाउस का, वो यूज़ कर लें. अच्छा, इनको रीड कैसे कर सकते हैं कि गुड, इम्प्रूव और पुअर के अंदर, तो वो ये है कि LCP का जो है वो गुड रेट जो है वो 2.5 सेकंड्स होता है और उससे कम. उसके अलावा नीड इम्प्रूवमेंट अगर 2.5 से ज़्यादा है तो वो नीड इम्प्रूवमेंट में आता है, और 4 सेकंड से ज़्यादा है तो वो पुअर कहलाता है. इसी तरीके से FID को अगर मैं देखूं तो उसके अंदर 100 मिली सेकेंड से कम या 100 मिली सेकेंड जो है वो गुड कहलाता है, 100 मिली सेकेंड से ज़्यादा और 300 मिली सेकेंड वो जो है वो आपका इम्प्रूवमेंट कहलाएगा, और 300 से ज़्यादा जो वो आपका पुअर कहलाएगा. सेम केस विद CLS के अंदर देखें हम तो 0.1% जो है वो आपका 0.1% जो उससे लेस जो है वो आपका गुड में कहलाएगा. 0.1 से आगे जो 0.25 या 0.25 से 0.1 तक जो है वो आपका नीड इम्प्रूवमेंट कहलाएगा, और 0.25 से आगे जो वो आपका पुअर कहलाएगा. इसके अलावा आप एक रिपोर्ट जनरेट करा सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपकी किस किस कंट्री में किस पेज के ऊपर कितना CLS और LCD और ये सब कुछ डेवलप्ड हो रहा है. ये चीज़ हम इंटीग्रेट करेंगे, देखेंगे कैसे हो सकती है. ठीक है. अच्छा, ये चीज़ हो गई हमारी. अब अगर मैं आपको दिखाऊं अपना, मैंने लोकल होस्ट चलाया हुआ है, उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि इस पेज की पर्टिकुलर CLS, FID और सब कुछ कितना है, तो यहाँ पर मैं गया, मैंने लाइट हाउस का एक्सटेंशन किया हुआ है. आप गूगल से सर्च करके निकाल सकते हैं लाइट हाउस का एक्सटेंशन. अब यहाँ पर मैंने सिर्फ परफॉर्मेंस करी हुआ है और डेस्कटॉप करा हुआ है, और मैं रिपोर्ट जनरेट करवाता हूँ. तो ये मेरी पूरी वेबसाइट को रीलोड करेगा, उसको चेक करेगा हर चीज़ को कि क्यूमुलेटिव शिफ्टिंग, लेआउट शिफ्टिंग क्या हो रही है, FID क्या है, LCP क्या है, वो सारी चीज़ें उसको देखेगा, रीड करेगा और मुझे एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा. जब तक ये रिपोर्ट जनरेट हो रही है मैं आपको सिंपल कोड दिखाता हूँ इस रिपोर्ट को जनरेट करने का, इंटीग्रेट करने के लिए. ये सिंपल एक ओपन सोर्स टूल है जिसके अंदर आप अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने बनाया था वहाँ पर गूगल वेब टेस्ट वाइटल. तो ये सेलेक्ट करेंगे आप. इसके बाद आप कस्टम रेंज दे सकते हैं, या 7 डेज़ या 14 डेज़ जो भी आप चाहें. यहाँ पर बहुत सारे कंपैरिजन्स हैं, न्यू यूज़र वर्सेस रिटर्निंग यूज़र, इस तरह की बहुत चीज़ें मैंने मोबाइल वर्सेस डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, और मैं सबमिट करने पे मुझे रिपोर्ट जनरेट करके देता है. इस रिपोर्ट के अंदर कंपैरिजन ग्राफ्स हैं, LCP है, FID है, CLS है, ये सब चीज़ें दिखाता है और बताता है किस किस पेज की LCP, FID, LS क्या कितनी रैंकिंग में है. फिलहाल मेरे पास कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई डाटा नहीं है, इसलिए इसने इसको अभी डैश दिखाया हुआ है. अच्छा, मैं अगर जाऊँ यहाँ पर तो ये उसने रिपोर्ट जनरेट करके दी है. अब अगर मैं देखूँ क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्टिंग 0 है, क्योंकि ऑब्वियसली इस पेज के ऊपर कुछ भी मेरा लेआउट नहीं बना हुआ. इसी तरीके से अगर मैं देखूँ फर्स्ट कंटेंट पेन है तो 1.6 सेकंड्स है, सही है. इसके अलावा अगर मैं टाइम इंटरेक्टिंग देखूँ तो 2.4 सेकंड्स है, जो कि गुड है. तो ये सब चीज़ें जब आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बता देगा अगर आपके पास जो कोई एरर आता है, या वो बताता है कि ये लेआउट शिफ्टिंग हो रही है, तो ये सब आपको बता सकता है. अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कोड में जाऊँ तो मैं इसको इंटीग्रेट सिंपल इस तरीके से करूँगा कि मैंने ऑलरेडी जो है वो गूगल एनालिटिक्स इंप्लीमेंट किया हुआ है. मैं अपने यूटिल्स के फोल्डर के अंदर इसमें गया, एक नई फाइल बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया हुआ है सेंड डाटा टू एनालिटिक्स.
उसके अंदर सिंपली अगर अब है मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है इन्वोक का, ठीक है। उसके अंदर कुछ मैट्रिक्स आ रहे होंगे जो कि डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स जाते हैं, ठीक है। हम कुछ बात नहीं करेंगे, हम ये फ़ंक्शन कॉल करेंगे तो वो खुद ही इससे ले लेगा। इसके अलावा जो है वो एक एपीआई कॉल हो रही है। अच्छा, यहाँ पर जब वो सेंड बीकॉन की एक एपीआई है, अगर वो नहीं होती तो फिर आप खुद से फेच लगा के एपीआई कॉल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आपके पास ये यूआरएल होगा, ये हार्ड कोडेड यूआरएल है, आप यहाँ पर लिख दें। एनालिटिक्स की जेएस की फाइल के अंदर आपके प्रोजेक्ट के लिए वो बनाएगी, अंदर पोस्ट करेगी। तो ये आपका मेथड बन गया। अब इसे कॉल कैसे करना है? कॉल करने के लिए जो है वो जो मैंने लाइब्रेरी लगाई थी एक वेब वाइटल की, वो आप इंस्टॉल कर लें। इसके अंदर 3 मेथड्स देता है आपको, गेट CLP, गेट FID, गेट CLS। और भी मेथड्स होंगे, मैंने सिर्फ ये डिस्कवर किया अभी तक। तो इनको आप कॉल करें और इसके अंदर ये फंक्शन इन्वोक कर दें, तो ये फंक्शन चलेगा। ये इनको मैट्रिक्स देगा इस पर्टिकुलर पेज का, जिस पर्टिकुलर पेज के लिए फंक्शन कॉल होगा वो पूरा इसकी रीडिंग करेगा, CLS, LCP और इस तरह की चीज़ें, और आपको रिपोर्ट जनरेट करके उस पर डाल देगा एनालिटिक्स पे। अगर मैं दिखाऊँ कैसे, तो यहाँ पर मेरा एक पेज बना हुआ है जिसके अंदर है होम पेज। होम पेज के अंदर मैंने इस वेब वाइटल की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया हुआ है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो वो सिंपल ये फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन, मतलब वहाँ से गेट करा, सेंड डाटा टू एनालिटिक्स और इसके अंदर होम डाल दिया। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मुझे पता चला कि किस पेज का मेथड चल रहा है, तो इसलिए पेज नाम लेगा और ये जो है इसको प्रिंट करा देगा कि ये होम का पेज का फंक्शन चला है, अपनी आसानी के लिए देखने के लिए। मैं अगर जाता हूँ यहाँ पर और मैं कंसोल में जाता हूँ और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखें ये मेथड चला। और अगर मैं नेटवर्क के टैब में जाता हूँ और दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर एक एनालिटिक्स की एपीआई हिट होगी। इसने ये एनालिटिक्स की एपीआई हिट करी और इसके अंदर सारा डाटा भेजता है, CLP और ये सारी चीज़ें भेजेगा, ये सारी चीज़ें जाती हैं। तो इस तरीके से जो आप अपना सारा डाटा भेज सकते हैं, या आप हर पेज पे लगा दें ये मेथड को, जिस तरह मैंने इंडेक्स पे लगाया, मैं इसी तरीके से जब लॉगिन पे लगा दूँगा तो ये लॉगिन के लिए भी चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हर पेज के ऊपर लगा के हर पेज का डाटा CLS वो सारी इस फाइल को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब आपने इस फाइल को प्रोवाइड कर दिया, अब उसके बाद आप इस URL पे गए, ठीक है। URL के अंदर जो है वो आप अपना एक वो सेलेक्ट करेंगे, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट। अब फ़र्ज़ करें मैंने जो बनाया था, अगर मैं वो सेलेक्ट करके सबमिट करता हूँ तो मुझे ये एरर देगा। ये बोलेगा कि मेरे पास कोई डाटा नहीं है, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ आपके लिए डमी डाटा के लिए बनाया था, आपको दिखाने के लिए। मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर डाटा पड़ा हुआ है जो मैंने सेंड किया है, ट्रैफिक सेंड किया है। तो इसको अगर मैं हिट करके चलाता हूँ तो ये मुझे जनरेट करके देगा रिपोर्ट। तो ये चीज़ आप रिपोर्ट करके बहुत अच्छी चीज़ आपको पता चल सकेगा कि हर पेज की, हर कंट्री के अंदर हर पेज की क्या क्या जो है वो CLS, FID और LCP आ रही है। तो ये बहुत अच्छी रैंकिंग आपकी करने के लिए एक अच्छा टूल है रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपकी वेबसाइट कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है और किस किस पेज के ऊपर आपको ज़रूरत है नीड इम्प्रूवमेंट की या पुअर की, जो आप देख रहे होंगे। So yeah, that's it from my side. I hope you like the video, I hope you like the concept, and I hope you learn from it. So give a thumbs up to this video, subscribe to my YouTube channel, and please share to your friends. And तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।